मौलाना मोहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व नबियना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद हदिये दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं छतौना के गयूर नौजवानों और लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और खुसूसी तौर पर मैं हजरत हाफिज अबरार साहब और हजरत मौलाना अनवार साहब, एक तरफ अबरार हैं और एक तरफ अनवार हैं, दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इस कदर शानदार महफिल इस सरजमीन पर सजाई गई और नामवर खतीब को दावत दी गई जिन्हें आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। और स्टेज पर तशरीफ फरमा सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मे किराम और हमारे नकीबे इजलास जो 100% अपनी मेहनत आपको दे रहे हैं। शुक्रिया हुजूर, नकीब की बड़ी कदर करनी चाहिए। शुक्रिया, जर्रा नवाजी सरकार। स्टेज के लिए आबरू नकीब ही होता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपको भी हम सबको सलामत रखे। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस है और मदरसा हबीबिया उबैदुल उलूम का ग्राउंड है। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है, तुम रहमान की खिलकत को देखते हो, क्या इसमें तुम्हें कोई कमी नजर आती है? फरजिल बसरा हल तरा मिन फुतूर। तुम बार बार नजरों को रहमान की खिलकत पर डालकर देखो, देखो तो सही, क्या तुम्हें लगता है कि कोई कमी है? अल्लाह कहता है कि सुम्मरजिल बसरा कर्रतैन, एक बार नहीं बार बार देखो, बार बार देखो। यनक़लिब इलैकल बसर, तुम आसमान को देखो, तुम जमीन के नशेबो फराज को देखो, तुम सितारों को देखो, तुम चांद को देखो, तुम सूरज को देखो। कुरान कह रहा देखो तो सही। देखने से कुरान मना नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा देखो। ये तुम हो कि देखते नहीं, दूसरे देखते देखते आगे बढ़ गए, तुम एक दूसरे को देखते देखते पीछे रह गए। कुरान कह रहा है जरा ऊपर तो देखो, क्या कहने, आसमान की तरफ तो देखो। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी शान यही है, तुम्हें जाना है बुलंदियों के ऊपर। देखो रहमान की खिलकत को देखो, दरख्तों को देखो, दरिया की रवानी देखो, मौजों की तुग़यानी देखो। देखो तो सही, जो अल्लाह ने बनाया है उसे देखो। अल्लाह ने कहा देखते देखते रहोगे, यनक़लिब इलैकल बसर, पलट पलट कर देखोगे।
पलट पलट कर देखोगे, वह हुआ खासे वह हुआ हसीर, देखते देखते थक जाओगे और तुम्हारी हसरत रह जाएगी इस बात पर कि कोई कमी निकाल सको, हाय हाय हाय। कोई ऐब निकाल सको, रहमान की खिलकत में कोई ऐब निकाल सको। खासे हुआ हसीर, तुम्हारी हसरत रह जाएगी मगर कोई ऐब नहीं निकाल सकते, कोई कमी नहीं निकाल सकते। ये जमीन और आसमान, ये सूरज और चांद, ये क्या है? ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह ने कहा देखो मेरे निजाम को देखो, देखकर बताओ कोई कमी है? आज तक दुनिया इसमें कोई कमी निकाल ना सकी। पता चला अल्लाह ने कहा जब खुदा के बनाए हुए निजाम में कोई ऐब नहीं तो नबियों के इमाम में ऐब कैसे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, औलादे अली। गौर कीजिए, आपकी हसरत रह जाएगी मगर इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अच्छा, जब आलिमुल गैब कहा जाए कि अल्लाह आलिमुल गैब है, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, और वो अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर रसूल में से जिसे चुन लेता है उसे गैब अता कर देता है। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह। और जिसे गैब देता है उसकी शान है वमा हुआ अलल गैबे बेदनीन, क्या वो कहने, भी गैब बताने में बखील नहीं है। देखे, अब जब ये दो आयतें आई कि अल्लाह गैब देता है और ये भी बताया जिसे देता है वो गैब बताने में बखील नहीं, तो आयत लेकर आ गए कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरूना अय्याना युबासून। कह दो ऐ हबीब, कह दो ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्द, जो जमीन में है, जो आसमानों में है, वो गैब नहीं जानते, गैब अल्लाह जानता। किसी को नहीं पता कब वो उठाया जाएगा। अब आप देखें, इस आयत को लेकर आ गए, उन्होंने कहा यह आयत बता रही है कोई गैब नहीं जानता। कुरान जबकि कह रहा है कोई जानता है, अल्लाह कह रहा वही जानता है जिसे अल्लाह बताता है। फिर भी आयत ले आए, इसलिए कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी से लोग हिदायत पाते हैं, इसी को पढ़कर गुमराह भी हो जाते हैं। अब ले आए आयत, कोई गैब नहीं जानता, जो जमीन में है नहीं जानता, जो आसमान में है नहीं जानता। जमीन में अल्लाह की मखलूक जिसमें सारे इंसान, आसमान पर फरिश्ते, कहा न फरिश्ते गैब जानते न जमीन वाले गैब जानते सिवाय अल्लाह के। तो उन्होंने इस आयत को पकड़ लिया, जबकि इस आयत में ही जवाब है। अल्लाह ने क्या कहा? जमीन वाला गैब नहीं जानता, आसमान वाला गैब नहीं जानता। आसमान वाला यानी फरिश्ते गैब नहीं जानते, जमीन वाले वो गैब नहीं जानते। अब उन्होंने कह दिया जो जमीन वाला वो गैब नहीं जानता, जो आसमान वाला वो गैब नहीं जानता। नबी पैदा हुए मक्का में, नबी रहे मदीने में, तो ये है जमीन वाले। अल्लाह ने कहा जमीन वाला भी गैब नहीं जानता। यही तो नहीं समझ सके
नहीं समझ सके। जमीन वाला गैब नहीं जानता, आसमान वाला गैब नहीं जानता, यानी जो जमीनी है वो गैब नहीं जानता, जो आसमानी है वो गैब नहीं जानता। अल्लाह ने अपने हबीब को लामकान बुलाकर बताया, जो जमीनी है नहीं जानता, जो आसमानी है नहीं जानता, मगर जो लामकानी है वो जानता है। वाह हाय हाय वाह वाह अल्लाह अकबर, क्या कहने। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय बहुत उम्दा, लाजवाब। गौर कीजिए, फ़इन्नहु यसलुक मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। अल्लाह ने कहा मेरे नबी की शान ये है, उसके आगे से पीछे से हमने ऐसा पर्दा लगाया है कि हर तरफ से ऐसा पहरा लगा दिया, कोई भी बुराई उसके करीब नहीं आ सकती। हाय हाय कोई भी बुराई करीब आ ही नहीं सकती, यानी जो करीब ना आ सके वो बुराई, और जो करीब है वो बुराई नहीं है। गौर कीजिएगा, कोई भी बुराई नबी के करीब नहीं आ सकती, कोई ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता। नबी में तो बहुत दूर की बात, करीब नहीं आ सकता। ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी, यही शान कुरान की कि न आगे से न पीछे से इस कुरान में कोई बातिल बात आ ही नहीं सकती, कोई कमी आ ही नहीं सकती, कोई ऐब आ ही नहीं सकता। इसीलिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, याद रखो ये जो अजमतों वाली किताब है इसमें कोई शक नहीं कि ये अजमतों वाली किताब है। कुरान ला रैब है, मुस्तफा ला रैब है, कुरान बेऐब है, मुस्तफा बेऐब है। वाह न कुरान में कोई ऐब है न मुस्तफा में कोई ऐब है। जरा गौर कीजिए दोस्ताने मोहतरम, ये कुरान तुम्हें बता रहा है कि सरकारे मदीना है क्या, मेरा नबी है क्या। आप देखिए ये कुरान, इसी कुरान में पढ़ेंगे सूरह कौसर भी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या? खैर कसीर। कौसर क्या? जन्नत में एक नहर जो अपनी लामहदूद वुसातों में फैली हुई है। कौसर क्या? हर भलाई। ये सब कौसर मकाम महमूद, कौसर अजान में नाम मुस्तफा, कौसर तशहुद में मुस्तफा पर सलाम, कौसर जितना खैर, कौसर बड़ी उम्मत, कौसर ये सब भलाई है। कौसर में अल्लाह ने का सारी भलाइयों को जमा किया, उसको एक नाम दिया अल कौसर। इन्ना अतैना कल कौसर। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, पढ़िए नमाज अपने रब के लिए, कुर्बानी दीजिए। और जो आपका दुश्मन है वो मिटा भी है कटा भी है, वो मिटा हुआ, वो कटा हुआ,
वो बर्बाद होगा, वो नस्ल बुरीदा होगा। अब जरा गौर करें, मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये छोटी सी सूरत जिस जमाने में आई, उस वक्त काबे की दीवार पर अरब के माहिरीन के 7 मजमून लगे हुए थे, 7 आर्टिकल। और किस बुनियाद पर लगे थे? अहले अरब जुबान को जानते थे, बारीकियों को जानते थे, गहराई जानते थे, गिराई जानते थे, लफ्ज की पहचान थी, तरकीब वो जानते थे। और उस एतबार से वो मजमून लिखते थे। जो मजमून सबसे अच्छा होता पूरे अरब में, पूरे हिजाज में, तो उस मजमून को काबे की दीवार पर आवेजा कर देते थे, लटका देते थे। 7 मजमून लटकाए हुए थे। अब कुरान आ गया, कुरान ने उसके मुकाबले में सूरह बकरा को नहीं भेजा, सूरह अनाम को नहीं भेजा, सूरह मायदा को नहीं भेजा, सूरह निसा को नहीं भेजा, सूरह अनफाल और तौबा को नहीं भेजा, सूरह अनाम और आराफ को नहीं भेजा, बल्कि एक छोटी सी सूरत को भेजा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अरब के लोग जब हज के जमाने में, अहद जाहिलियत के दौर में, जब काबे का तवाफ करते थे, तवाफ करने के बाद वो हर मजमून के सामने आते थे, पढ़ते थे। जिसका मजमून सबसे अच्छा, वहां सर झुकाते थे। मगर मजमून पढ़ते पढ़ते एक छोटी सी आय सूरत पर नजर गई, जाकर देखा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। उन्होंने कहा मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। आखिर इसमें क्या बात? आसान सा तर्जुमा, ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, नमाज पढ़िए रब के लिए, कुर्बानी दीजिए। आपका दुश्मन नस्ल बुरीदा है, मुनक़तिउन नस्ल है, यही तो तर्जुमा है। आखिर क्या देखकर कहा उन्होंने? ये बशर का कलाम नहीं। उन्होंने देखा एक छोटी सी सूरत अल्लाह का तस्करा, एक छोटी सी सूरत अल्लाह की अता का तस्करा, एक छोटी सी सूरत नबी का तस्करा, एक छोटी सी सूरत नहरे कौसर का तस्करा, एक छोटी सी सूरत जन्नत का तस्करा, एक छोटी किसी सूरत रसूल का तस्करा, एक छोटी सी सूरत आले रसूल का तस्करा, एक छोटी सी सूरत नमाज का तस्करा, एक छोटी सी सूरत कुर्बानी का तस्करा, एक छोटी सी सूरत बदनी इबादत का तस्करा, एक छोटी सी सूरत माली इबादत का तस्करा, एक छोटी सी सूरत दुश्मनाने रसूल के लिए वईद। वो समझ गए, अरे जब सूरह कौसर का ये आलम है तो मालिक कौसर का क्या आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, खतीब यूरोप व एशिया। हजरत मोहतरम, यह है मेरा नबी। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखिएगा, कुरान में कुरान को अजीम कहा, करीम कहा, मजीद कहा। कुरान में रसूल को करीम कहा, अजीम कहा, मजीद कहा। वाह वाह वाह। करीम किस लिए कहा? कुरान रसूल दोनों करीम। करीम किस लिए कहा? सारी करामतें यही। अजीम किस लिए कहा? सारी आजमतें यही। मजीद किस लिए कहा? जितनी भी बुजुर्गी कमालात, जितनी भी बुजुर्गी कमालात है, वो सब कुछ इसी के दायरे में है, इसके दायरे से बाहर है। वाह वाह। अब जरा गौर कीजिए, इसी कुरान ने अर्श को अजीम कहा, करीम कहा, मजीद कहा। अर्श अजीम, अर्श करीम, अर्श मजीद, रसूल अजीम, रसूल करीम, रसूल मजीद। गौर कीजिए। अब आप देखें, एक अजीब आयत है कुरान की। कुरान कहता है वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून। हर इलाके में आपको कोई ना कोई बहकाने के लिए जरूर मिल जाएगा, और ये छोटे नहीं बड़े होते। कुरान कह रहा है।
और सबके आगे खड़े होते हैं। ये मक्र करते हैं। अल्लाह ने कहा ये मक्र करते रहेंगे, इनका मक्र इन्हीं के गले पड़ जाएगा। वैज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। अब वो क्या कहते हैं, हम उस कुरान को नहीं मानेंगे जो रसूल पर आया, हम तो उसी को मानेंगे जो डायरेक्ट हमारे पास आएगा। हम उस कुरान को नहीं कबूल करेंगे जो रसूल पर आया, हम तो उसे मानेंगे जो हम पर डायरेक्ट आए। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत, अपने कलाम, अपनी किताब को कहां रखे। अल्लाह बेहतर जानता अपने कलाम, अपनी किताब, अपनी रिसालत को कहां रखे। गौर कीजिए, कहां रखे, अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं मिलेगा डायरेक्ट, जिसे लेना है आकर के सरकारे मदीना से ले, आकर के सरकारे मदीना से ले। इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता अपनी किताब को, अपनी रिसालत को कहां रखे। अच्छा एक बात बताइए, मैं आसान लफ्जों में इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप समझें। आप दूध लेने जाएंगे, 1 किलो दूध, तो बर्तन कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1 किलो से बड़ा। क्योंकि 1 किलो दूध 1 किलो बर्तन तो छलकेगा। बर्तन थोड़ा बड़ा होगा तो उसके अंदर दूध आ जाएगा तो छलकेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा। अल्लाह ने क्या कहा, अपनी रिसालत को कहां रखे, जिसको रखा जाता है, जिसमें रखा जाता है। कुरान को रखा गया किसमें, मुस्तफा में। समझो कि आजमत मुस्तफा कितनी बुलंद है, वाह वाह, शान मुस्तफा कैसी अजीम है, बुजुर्गी मुस्तफा कैसी करीम है। यह तो कुरान की बात, अर्श भी अजीम, अर्श भी करीम, अर्श भी मजीद। जितनी करामतें अर्श के नीचे, जितनी आजमतें अर्श के दायरे में, जितनी बुजुर्गी अर्श के दायरे में। अर्श भी अजीम, अर्श करीम, अर्श मजीद, रसूल अजीम, रसूल करीम, रसूल मजीद। अब इसमें बुलंद कौन है, जवाब मिला देखो तो सही। मेराज की शब में मेरे मुस्तफा का कदम अर्श पर है, मेरे मुस्तफा का कदम अर्श पर है। पता चला बुजुर्गी लेनी है, कदम मुस्तफा से मिलेगी। करामत लेनी है, कदम मुस्तफा से मिलेगी। अजमतें लेनी है, कदम मुस्तफा से मिलेगी। पता चल गया उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, ये मेरा नबी, ये मेरा नबी, इसकी आजमतों का दायरा कितना वसी है, कितना बुलंद है, ये कैसे तय किया जाए। जहां से मोमिनीन की इंतहा, वहां से सालिहीन की इब्तिदा, जहां से सालिहीन की इंतहा, वहां से सालिकीन की इब्तिदा, जहां से सालिकीन की इंतहा, वहां से वलीयीन की इब्तिदा, जहां से वलीयीन की इंतहा, वहां से इत्बाए तबे ताबईन की इब्तिदा, जहां से इत्बाए तबे ताबईन की इंतहा, वहां से तबे ताबईन की इब्तिदा, जहां से तबे ताबईन की इंतहा, वहां से ताबईन की इब्तिदा, जहां से ताबईन की इंतहा, वहां से सिद्दीकीन की इब्तिदा, जहां से सिद्दीकीन की इंतहा, वहां से नबीयीन की इब्तिदा, जहां से नबीयीन की इंतहा, वहां से रसूलों की इब्तिदा, जहां से रसूलों की इंतहा, वहां से उलुल आज़्म रसूल की इब्तिदा, और जहां से उलुल आज़्म रसूल की इंतहा, वहां से मोहम्मद अरबी की इब्तिदा। अरे सारी इंतहा नबी की इब्तिदा में है। कौन जाने नबी की आजमत की इंतहा क्या। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कौन जाने नबी की आजमत की इंतहा क्या है।
दोस्तान मोहतरम, हजरत आदम आप तो सफीउल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। हजरत नूह आप तो नजीउल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। हजरत इब्राहिम आप तो खलीलुल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। हजरत इस्माइल आप तो ज़बीहुल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। हजरत मूसा आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। हजरत ईसा आप तो रूहुल्लाह हैं, आप बता दीजिए नबी की आजमत की इंतहा। सारे नबी हाथ जोड़कर पीछे हट जाएंगे और यही कहेंगे रूहानी एतबार से अगर कोई नबी बुलंद से बुलंद मकाम पर पहुंचा तो वो 7वां आसमान है। हम उसकी बुलंदी क्या जाने जो सारी बुलंदियों से ऊपर चला गया, लामका से भी आगे जिसकी शान रिफात है वो नबी बरहक है, राज़दारे वहदत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, अब लीजिए अकीदा। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबादिन व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह ने कहा वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह के भी मुनकिर, रसूल के भी मुनकिर। क्या करते हैं ये लोग जिन्हें कुरान खुल करके काफिर कह रहा, कहा वो युफर्रिकूना बैनल्लाहि व रसूलिही, वो अल्लाह उसके रसूल के दरमियान फर्क करते हैं, अलग करते हैं, वाह, अलग करते हैं रसूल को अल्लाह से, और ये कहते हैं ये गैरुल्लाह है, ये कहते हैं ये अल्लाह का गैर है। अल्लाह ने कहा ये तो काफिर है जो फर्क करें, रसूल को अल्लाह से अलग करें, रसूल को अल्लाह से दूर करें। अब जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह ने कहा ये वो लोग हैं जो रसूल को अल्लाह से अलग कर कर ईमान से बाहर हो गए, ये बीच का रास्ता निकालते हैं। कोई रास्ता नहीं, रास्ता सिर्फ एक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। क्या कहने जिंदाबाद, वाह वाह, यही है। अल्लाहु अकबर। या अली, हाय हाय हाय। दोस्तों याद रखिएगा, अपने जहन में ये बात नक्श कर लीजिए। मेरा नबी देखिए, एक है हकीकत मोहम्मदी और एक है शख्स मोहम्मदी। मक्के में विलादत शख्स मोहम्मदी, मदीने में मज़ार मुबारक शख्स मोहम्मदी, ताइफ में घायल हुए शख्स मोहम्मदी। ये शख्स मोहम्मदी हिजरत की शब शख्स मोहम्मदी, गारे सौर में शख्स मोहम्मदी, हकीकत मोहम्मदी जुमला ले लीजिए, शख्स मोहम्मदी गारे सौर में और हकीकत मोहम्मदी हर दौर में। क्या कहने जिंदाबाद।